प्राय हमें ये सुनने में आता है, हमारे समाज से, हमारे घर से, लड़का लड़की एक बराबर। सुनते हो ना ये बात? क्योंकि समाज में परिवर्तन आया है, तो हम लड़का लड़की, हमारा समाज, हमारा परिवार एक बराबर समझते हैं। यानी कि हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि आज लड़कियां, सब भी लड़कियां हैं, कहाँ कम है। मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ, आप स्टूडेंट्स हो। लड़कियां खेल में भी आगे हैं, अंतरिक्ष में भी आगे हैं, पर्वतारोहण में भी आगे हैं, खेतों में भी काम करती हैं, ड्राइविंग भी करती हैं। यानी कि कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो हम लड़कियां नहीं करते। आर यू एग्री? लेकिन फिर भी जब हम आत्म सुरक्षा की बात करते हैं तो ये सोचने की बात है कि क्या आत्म बल हमारे में उतना ही है जितना लड़कों में है? आत्मविश्वास हम में उतना ही है जितना लड़कों में है? ये हमें इस टॉपिक पर जरूर सोचना चाहिए। इसी पर आज का विषय घूमेगा और आपको अभी बताया कि ये सारे इनर व्हील सिरसा मिड टाउन के सदस्य हैं। शैलजा तनेजा पास्ट प्रेसिडेंट, डॉक्टर रूपैली प्रेसिडेंट, हरविंदर जी पास्ट प्रेसिडेंट, ISO कविता जी पास्ट प्रेसिडेंट, अनुभव। ये आप अपने अनुभवों के अनुसार आपको बताएंगे कि आत्म सुरक्षा क्या है, आत्म सुरक्षा कैसे होती है, आत्म सुरक्षा क्यों जरूरी है, हम कैसे कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन रहेगा शैलजा जी से, लड़कियों की आत्म सुरक्षा में आपका क्या अभिप्राय है? शैलजा जी। थैंक यू नीता जी, आपने बिल्कुल हम एक बहुत इम्पोर्टेंट आज की जो विषय है उस पर मुझसे सवाल किया है। आत्म सुरक्षा मतलब सेल्फ डिफेंस। तो क्या है, आजकल गर्ल्स अपने पैरों पे खड़ी हैं, दे ऑल वांट टू बी इंडिपेंडेंट, सब वर्किंग होना चाहते हैं। उसके लिए क्या है, आपको बाहर, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप एक हमेशा अपने ऑरा में पेरेंट्स के अंडर नहीं रह सकते हैं। बाहर निकलेंगे तो देखिए, हर समाज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी होते हैं, तो आपको हर तरह से फेस करना पड़ता है। तो आत्म सुरक्षा इज सेल्फ डिफेंस, जो हर लड़की को आना बहुत जरूरी है। तो आई पुट ऑन। शैलजा जी का कहना है कि लड़कियों को आज के समाज में, आज के युग में रोजगार के लिए सभी को ऑलमोस्ट बाहर निकलना पड़ता है, तो इसीलिए आत्म सुरक्षा का अभिप्राय ये उनके साथ जोड़ते हैं। अब यही क्वेश्चन डॉक्टर रूपाली जी से हम पूछते हैं, उनका क्या विचार है? नीता जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को ये मौका दिया कि मैं इन सब बच्चों को ये बात अपनी एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैं शैलजा जी के इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि आजकल क्या है कि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। शिक्षा में तो बहुत ज्यादा विकसित है, और दूसरा ये कि महंगाई का इतना दौर है, लड़कियां इतनी जागरूक हो चुकी हैं, वो चाहती हैं कि वो अपने पेरेंट्स की, या अगर शादी हो जाती है अपनी फैमिली की पूरी मदद करें, तो कमाने के लिए भी बाहर जाती हैं। तो समाज में हमारे बहुत सी कुरीतियां हैं, और कुछ वेस्टर्नाइजेशन की वजह से समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। तो अगर लड़कियों ने बाहर जाना है, उन्हें टाइम बे टाइम सुबह शाम किसी भी वक्त आना जाना पड़ता है, तो लड़कियों को अपने बचाव में आत्म सुरक्षा का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप सब बच्चे मतलब अपने थ्रू खुद के मन में भी और अपने बहन भाइयों सबको आप इस बात के लिए जागरूक करें कि आत्म सुरक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है। थैंक यू। डॉक्टर रूपाली का कहना है कि हमें अपने परिवार के लिए
जो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अभी तो आप पढ़ रहे हो ना, बाहर तो अभी भी आप निकल रहे हो पढ़ने के लिए, उसके लिए हमें आत्म सुरक्षा की बहुत ही जरूरत है और हमें इसके पहलू पे विचार करना ही पड़ेगा। अब हम सोचते हैं हरिंदर जी क्या कह रहे हैं। थैंक यू नीता जी। मेरा ये मानना है कि इतना परिवर्तन हो रहा है, डे बाई डे देखो परिवर्तन ही है। तो लड़कियां क्या चाहती हैं कि हम किसी पे डिपेंड ना हो। डिपेंड होना मतलब पेरेंट्स को साथ लेके जाना पड़ता है, ब्रदर को साथ लेके जाना पड़ता है कि हम अकेले ना निकलें। पर जो आपके अंदर जब आत्म सुरक्षा का बल पैदा हो जाएगा तो आप ये सोच सकोगे कि मैं अकेले भी जा सकती हूँ, किसी पे डिपेंड नहीं होगे आप, और आगे बढ़ने में आपको बड़ा आसानी से आप हर चीज को फेस कर पाओगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को आगे आने के लिए अपनी आत्म सुरक्षा का पता होना चाहिए। हरिंदर जी का मानना है कि लड़कियों को सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए आत्म सुरक्षा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अब इस विषय में हम देखते हैं हमारे कविता जी का क्या विचार है। थैंक यू नीता जी। सेल्फ डिफेंस से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अपने आप का बचाव करना, मतलब हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो लड़की छोटी है चाहे वो बड़ी है। मतलब हर किसी लड़की को अपना बचाव करना चाहिए, वो जिस भी एनवायरमेंट में मतलब रहती है। अगर स्कूल में है आप तो स्कूल में मेल टीचर्स हैं तो आप उनसे मतलब थोड़ा सा सतर्क होकर रहें। मतलब आप पढ़ते हैं तो प्लीज थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चले उसमें, चाहे छोटी है चाहे बड़ी 9-10 की भी गर्ल्स हैं, तो प्लीज आप अपना मतलब सतर्क रहें उसमें। सबसे बड़ी बात ये है, तो अपना ध्यान रखें। अपना जितना ध्यान रखेंगे उतना आपका सेल्फ डिफेंस ज्यादा होगा। थैंक यू। कविता जी का मानना है सतर्कता ही हमें सेल्फ डिफेंस की नींव सिखाता है। हमें हर समय हर सिचुएशन में सतर्क रहने की आवश्यकता है। चलिए सुनते हैं अनुभा जी क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच नीता जी। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपको एक बात क्लियरली बताती हूँ कि सेल्फ डिफेंस का एक पहलू है, सेल्फ डिफेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है और वो है गुड टच एंड बैड टच। वो आप सबने सुन रखा होगा और सब इसको जानते भी हो अच्छे से। इवन मैं आपको ये कहूंगी, अगर आप इसको जानते हो गुड टच और बैड टच को, आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। चाहे वो रिलेटिव है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो कोई एल्डर ब्रदर है, या कोई भी हो सकता है हमारी सोसाइटी में से जिसपे हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो भी आपको पहचानना आना चाहिए गुड टच और बैड टच का डिफरेंस। और अगर आप इस चीज को अच्छे से समझते हो तो आपको अपनी यंगर सिस्टर्स वगैरह को भी इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही सेल्फ डिफेंस का नंबर 1 स्टार्ट होता है। थैंक यू। थैंक यू। के विचार में गुड टच एंड बैड टच को पहचानना ही आत्म सुरक्षा का सबसे फर्स्ट लेसन है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से जानते होंगे। हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें मेरा क्वेश्चन रहेगा शैलजा जी से। फर्ज करो शैलजा जी, किसी अजनबी से आप खुद को कैसे बचाओगे अगर वो जानबूझकर आपको बातों में उलझाता है। ये सिचुएशन आप पे भी आ सकती है, ये आपको बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है और बच्चों को मैं इस चीज के लिए बहुत क्लियरली एक पॉइंट टिप देना चाहूंगी। आप बेटे जब भी किसी से बात करते हैं, आपको क्या है, यू शुड हैव एन इंस्टिंक्ट, you should try to understand the body language of the other person you are talking। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को करिए, उसकी आंखों में देखिए कि वो किस तरह से आपसे बात कर रहे हैं, कैसी वो फीलिंग से आपसे बात कर रहे हैं। देखिए हम गर्ल्स में ये जजमेंट करने की बहुत एक अच्छी भगवान ने दी है कि कोई हमारे तरफ जिस तरह से देखता है हमें जज हो जाता है कि वो अच्छी नजर से हमें नहीं देख रहा, तो आपको उस पर्सन को अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा इंटीमेसी करने की जरूरत नहीं है। तो दिस शुड बी, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द अदर पर्सन यू आर टॉकिंग टू। कहने का भाव ये है कि दूसरे के
बॉडी लैंग्वेज से आपने अंदाजा लगाना है कि वो किस मंशा से आपसे बात कर रहा है। हाँ जी, रूपाली जी, आपका क्या विचार है इस बारे में? नीता जी, मैं शैलजा की इस ओपिनियन से पूरी तरह सहमत हूँ। सबसे पहले तो देखो, शुरुआत होती है बातों से। तो बहुत बड़ी बात है कि आप उसकी बातों से इमीडिएट जजमेंट करो, क्योंकि जो उसके मन की धारणा है उसकी वो शब्दों में होती है। और आई थिंक बाय नेचर से ये आप सब लड़कियों में एक सिक्स्थ सेंस जो है वो काफी तेज होती है कि आप जज करके ये अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, और जो ये बोल रहा है उसके पीछे इसकी भावना क्या है। तो उसकी जजमेंट अगर आप टाइम से कर लेते हो तो उस इंसान से खुद को बचाने के लिए आपको समय मिलता है। और इतना कॉन्फिडेंट रहिए और अपना जो बॉडी पोस्चर है उस पर ध्यान दीजिए। आपने डरना नहीं है, दिल में डर लग रहा है मान लिया, पर फिर भी उसको नहीं शो करना। आप एक इरेक्ट पोस्चर में तन के उसके सामने खड़े हुए और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी कड़वी दृष्टि उसके ऊपर डालिए, ताकि उसकी जो भावना है उसके हौसले उससे पस्त हो जाए आपके देखने भर से। तो ये बातें छोटे छोटे स्टेप हैं खुद को बचाने के लिए। थैंक यू। हाँ जी, डॉक्टर रूपाली जी ने आपको समझाया कि आप अपनी जजमेंट से उसको, उसके व्यक्तित्व को पहचानिए तथा अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसको बताइए कि यू आर नॉट एग्री जो वो कह रहा है। ओके, अगर आप दबूक बन के रहोगे तो वो आपसे कुछ भी कह देगा। अगर आप स्ट्रेट रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, तो आपको वो गलत बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। इज इट ओके? यस मैम। नाउ हरविंदर जी से पूछते हैं। थैंक यू नीता जी। मेरा मानना है कि हम शुरू से ही हमारे अंदर ना ये चीज बिठा दी जाती है कि आप कमजोर हो, आप वीक हो, और आपके अंदर एक भय सा पैदा हो जाता है कि हाँ हम लड़की हैं, हम तो आगे बढ़ नहीं सकती, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पेरेंट्स से शुरू से हमें घर से भी कई बार ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है, पेरेंट्स लड़के को जो छूट देते हैं वो लड़की को नहीं दे पाते, कहते हैं नहीं आपने अकेले नहीं जाना। तो सबसे पहले तो आपने अपने अंदर से ये डर निकालना है, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो जज्बा है कि मैं हर काम कर सकती हूँ। और आप देख रहे हो कि जो लेडी करना चाहती है, जो लड़की करना चाहती है, वो कभी नहीं रुकती। देखो अड़चने तो हर रास्ते में प्रॉब्लम्स आपको आएंगी ही आएंगी, पर आपने उसमें से ऐसे निकलना है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और अपने पेरेंट्स को भी ये बातें बतानी है आपको कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे आप इसमें कोऑपरेट करो और अपने अंदर भय निकाल के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और आगे बढ़ो। थैंक यू। अनिता जी का कहना है कि आपको अपने अंदर का डर मारना होगा, डर मार के आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो चीज हम सोच लेते हैं ना वो हो जाता है, जो चीज हम सोचते नहीं है वो होता नहीं है। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग सोचो, अपना भय दूर रखो। अब हम कविता जी को बोलेंगे इस विषय में, वो अपने विचार रखेंगे। थैंक यू नीता दीदी। सबसे पहले मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को हमेशा अलर्ट रखिए, मतलब, और सामने वाला अगर आपसे कुछ इस तरह से बात कर रहा है तो आपको उससे रूडली बात करनी है। आपको अपना फेस एक्सप्रेशन ऐसे नहीं देना कि आप एक इनोसेंट है, मतलब जैसे कि गर्ल्स हमेशा इनोसेंट लुक देती हैं सबको, बट लेकिन आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और मतलब रूडली बात करनी है आपको उनसे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये थोड़ा बेनिफिट देगा कि अगर आप अपना फेस एक्सप्रेशन और इस तरह से रूडली बात करेंगे तो सामने वाला वैसे ही डर जाएगा आपसे, मतलब उसकी हिम्मत ही नहीं होगी आपको कुछ कहने की। थैंक यू। कविता जी का कहना है कि आप अपने शब्दों से उस पर प्रहार कीजिए। शब्दों से मतलब अगर वो कोई आपको लगता है कि गुड टच बैड टच का है तो आप कहें की गल है ना, आप हार्शली बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि शी इज नॉट एग्री। ओके, अगर आप दबू बन के करोगे तो वो भी समझ जाएगा। ओके, हार्शली बात करो जब आपको अगले की मंशा का पता लग जाता है।
हाँ जी, अनुभा जी आप रखिए अपने विचार। थैंक यू सो मच नीता जी। मैं सभी मेंबर्स की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ और बच्चों आप काफी हद तक सहमत हो गए और समझ भी गए होंगे कि आपको कोई बातों में उलझाता है तो आपने कैसे उसको मतलब अवॉइड करना है। एक एडवर्टाइजमेंट भी आती है, एक कोल्ड ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट आती है, डर के आगे जीत है। तो ये एक्चुअल में ये सबके लिए बॉयज तो समझते हैं पर ये बात गर्ल्स को भी समझनी है कि डर के आगे ही जीत है। अगर आप डरते रहोगे, जो डर गया वो बिल्कुल, तो डरना तो बिल्कुल ही नहीं है और बस अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी कीमत पे डाउन नहीं होने देना। चाहे आपको कोई बातों में उलझाएंगे, लड़के उलझाते हैं, उनका एक ऐसा बिहेवियर होता है, ट्रिक होती है कि वो बातों में उलझाते हैं और फंसा देते हैं। बट यही आपकी भी एक ट्रिक होनी चाहिए कि आपने बातों में उलझना नहीं है, उल्टा अपने रोकदार जवाबों से ना उनको शांत कर देना है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, अनुभा जी ने बहुत अच्छे से आपको अपना हृदय की भावना बताई कि आपने किस तरह से बचना है। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि आजकल फोन का प्रचलन हमारी जिंदगी में बहुत है। जब भी आप सूनी जगह पे जाओ, बच्चों अकेला फोन नहीं देखो, अपने आसपास देखो कि कोई आपकी क्या गतिविधि किस तरह से उस पर रिएक्शन कर रहा है। क्योंकि बहुत सी बच्चियां कानों में हेडफोन लगाए होते हैं, सुबह वॉक भी करती हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि आजू बाजू क्या हो रहा है। उससे हटकर आप अपने आजू बाजू देखिए, दूसरों की मंशा को पहचानिए और उस पर रिएक्ट कीजिए। हाँ जी, अब मेरा तीसरा क्वेश्चन इस संदर्भ में रहेगा शैलजा जी से। शैलजा जी, अगर अपराधी ज्यादा बलवान हो तो आप अपने बचाव में अपने को कैसे बचाएंगे, अपने बचाव में क्या करें? ये आपने बहुत अच्छी बात एक पूछी है और बच्चों को इस बारे में पता भी होना चाहिए। डेफिनेटली फिजिकली गर्ल्स हम लोग थोड़े वीक हैं, तो नेचुरली हम कई बार ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि फंस जाते हैं कि जो हमारे सामने है वो बहुत स्ट्रांग इंसान है। तो उस सिचुएशन में आप देखिए उससे लड़ाई कर नहीं सकते कुछ। अगर आप नहीं कर सकते तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है शोर मचाना। खूब शोर मचाइए, खूब शोर मचाइए कि उसको डर के, ये नहीं कि आप एकदम चुप हो जाएं। अलर्टनेस होनी चाहिए। आपको एक सिचुएशन पता है कि आप थोड़ी सी गलत ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गए हैं बच्चे, क्योंकि आपको घर से बाहर निकलना है, जॉब पे जाना है, रात को भी निकलना पड़ सकता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है, एक तो कभी भी खाली रास्ते नहीं पकड़ने चाहिए और हमेशा एक क्राउडेड प्लेसेस पे आप मूव ऑन करिए, चाहे वो लंबा रास्ता ही क्यों ना हो। डोंट ट्राई टू मेक शॉर्टकट्स। और अगर आप ऐसी सिचुएशन है कि आपको कोई फॉलो अप कर रहा है तो बिल्कुल नहीं डरना नहीं है और शोर मचाना। तो ये एक बहुत अच्छा आप डिफेंसिव सिस्टम अपने लिए यूज कर सकते हैं। शोर मचाना, शैलजा जी कह रहे हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आप किसी गलत परिस्थिति में फंस गए हैं तो सबसे बेहतर है शोर मचाइए। ओके, या आपके आजू बाजू कोई भी घर हो, कोई ऑफिस हो, आप उसमें चले जाओ, बेशक वो आपको जानता है या नहीं जानता। हाँ जी, रूपाली जी आप अपने विचार रखिए। जी, मैं शैलजा जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये बच्चों छोटे छोटे तरीके हैं, जैसे ना होता क्या है कि हमारी बॉडी में रिफ्लेक्सेस हैं। जैसे बाय चांस हम कहीं किसी गर्म पे हाथ लगाते हैं तो हम अपना फट से हाथ हटा लेते हैं। ये रिफ्लेक्सेस हमें ब्रेन देता है कि आप किसी ऐसे मतलब स्टेज पे हैं जहाँ पर आपको कुछ सूट नहीं कर रहा, तो शरीर के माध्यम से हमें ये रिफ्लेक्स मिलता है कि हम कैसे बचें। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हमें ये हमेशा ध्यान में रहेंगी कि हमें शोर मचा के बचना है, तो हम ये तरीके बता रहे हैं। तो अब अगला नेक्स्ट में आपको ये बताऊंगी कि बाई चांस आपको लगता है कोई बहुत बलवान है और आप उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते अपने बचाव में, तो इट्स बेटर कि आप वहां से भागें, क्योंकि आप उस शख्स को इतना मौका ना दें कि वो आपके ऊपर हावी हो। इससे पहले जल्दी से सतर्क होइए
अपनी निर्णायक क्षमता को बढ़ाइए, इतने जागरूक रहिए कि आप फटाक से वहां से निकल लें और किसी क्राउडेड एरिया में या किसी, जैसे नीता जी ने कहा, शॉप पे चले लें या किसी के घर में घुस के पनाह ले लें, 10 मिनट के लिए उसकी नजरों से परे हो जाएं और खुद को सेव करने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू। बहुत अच्छा। आपने बच्चों डॉक्टर रूपाली के अनुसार अपने आप को सिक्योर भाग के करना है। उन्होंने कहा शोर मचा दो। डॉक्टर रूपाली का कहना है कि आप उस सिचुएशन से भाग जाओ। इज इट ओके? हाँ जी, हरिंदर जी क्या कह रहे हैं? सुनीता जी, मुझे लगता है कि शुरू से ही बच्चों को डिफेंस में ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे आजकल बहुत ही ये ट्रेंड में है कि हर लड़की को शुरू से जूडो कराटे हो गए या डिफेंस की और बहुत सारी है कि आप अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकें, आपको किसी की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि आज जो टाइम है हमें हर समय ये चीजों की जरूरत पड़ती है और हम डिपेंड नहीं होते कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। अलर्ट तो हमेशा से ही रहे आप आसपास के वातावरण से। जैसे शैलजा जी ने बताया कि फोन, अनीता जी ने भी बताया, फोन में हम इतने घुस जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो आपको हर समय अलर्ट रहना है। और ये हर स्कूल में, मैं आपके मैडम से भी कहना चाहूंगी कि स्कूल में शुरू से ही बच्चों को ये एजुकेशन के साथ साथ ये बहुत ही जरूरी है। हरिंदर जी का मानना है कि जूडो कराटे हमारे सिलेबस का एक हिस्सा होना चाहिए। पहले तो मुझे ये बताओ बच्चों, आप इससे सहमत हो? कितनों को जूडो कराटे आते हैं? रेज योर हैंड प्लीज। ओके, वेरी नाइस। पर बहुत कम है एंड वी रियली क्लैप फॉर दैट। सब बच्चों को ये चीज की थोड़ी बहुत सिलेबस, जैसे हम पीटी करते हैं, मॉरल साइंस है हमारी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ऐसे ही जूडो कराटे भी सिलेबस का हिस्सा होना है। बिल्कुल। मैं नेताजी एक बात इसमें और पॉइंट ऐड करना चाहिए। हर मतलब गर्ल्स को स्पोर्ट्स जरूर खेलना चाहिए। देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप फिजिकली डेफिनेटली स्ट्रांग बनती हैं। जूडो कराटे की ट्रेनिंग अगर आप हर चीज के लिए पॉसिबल नहीं है तो इट्स ओके। हर स्कूल में एक स्पोर्ट्स पीरियड होता है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। अपनी डाइट, आपके सर ने भी जैसे कहा, खूब अच्छी डाइट लीजिए और स्पोर्ट्स जरूर खेलना चाहिए ताकि आप फिजिकली स्ट्रांग हो जाएं। घर जाके भी आउटडोर एक्टिविटी दूर रखिए, सिर्फ मोबाइल और टीवी पे अपने आप को कैद मत करो। इसे ओके? हाँ जी। अब हम कविता जी के विचार सुनते हैं इस विषय में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी समर हॉलीडेज आ रही हैं, तो आजकल क्या है कि ये जो पुलिस है हमारी, ये फ्री कैंप भी लगाती है बच्चों के लिए, जिसमें कि आप मार्शल आर्ट और ये जूडो वगैरह सीख सकते हैं समर कैंप हॉलीडेज में। तो आपको सबको दिल से मन बनाना होगा कि हमें मतलब अपनी छुट्टियां वेस्ट नहीं करनी है, हमें सब सीखना है ये, क्योंकि हमारी नेसेसिटी है ये। और अगर आप चलो किसी कारण नहीं भी सीख सकते तो एक आप मान लो कहीं सड़क पे भी है और अगर आपको कुछ भी नहीं सूझा कि हम अपनी प्रोटेक्शन कैसे करें, तो नीचे पत्थर, मिट्टी, कुछ भी आपको मतलब हाथ में आए, या आपकी स्कूल ड्रेस, जैसे आपने स्कूल ड्रेस डाली हुई है, तो इस तरह से आप ये चीजें भी यूज कर सकते हैं सामने वाले बंदे के लिए, मतलब अपने आप को बस बचाएं। और लेकिन मैं आपको ये कहूंगी, जैसे कि अब समर हॉलीडेज आ रही है, अपना मन बनाएं अच्छे से कि हम ट्रेनिंग लें, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट पुलिस प्रोवाइड करती है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू। हाँ जी बच्चों, ये बहुत जरूरी बात कविता जी ने बताई कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग चलती है और समर हॉलीडेज में समर कैंप जैसे आप अटेंड करते हो, तो आप इस बार जूडो कराटे सीखोगे कि नहीं? जरूर सीखो और अपने पेरेंट्स को बोलो कि हमें वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं तो वो करवाओ। हाँ जी, अनुभा जी आज बताइए। उदास होके नहीं, जोश में और स्माइल करके सुनो बच्चों। थैंक यू सो मच नीता जी। और बच्चों, आपने सभी की बातें सुनी, शायद समझ आई नहीं होंगी, बट एक और मैं पॉइंट रखना चाहती हूँ कि आप सब ने मोबाइल यूज करा है कभी, जैसे पेरेंट्स का या करते होंगे ना,
तो सोशल मीडिया यूज करना आता है आपको? है ना, आता है। तो उस पे यूट्यूब पे ही इतने सारे वीडियोज है सेल्फ डिफेंस के, और जूडो कराटे एंड मूवमेंट पे नहीं होती, कभी कभी नहीं होती। आप पोज बनाओगे हाँ वो वाला, वो थोड़ी बनता है एंड मूवमेंट पे। तो आप एंड मोमेंट पे आपके सेल्फ डिफेंस वाले जो पॉस्चर्स हैं और काफी चीजें हैं, आप एक बार यूट्यूब पे जरूर चेक करो। जब भी फ्री टाइम में हम आलतू फालतू के मीम्स और ये सब देखते हैं ना, उसके बदले एक ये रूटीन ही बना लो कि ये करना है। और वैसे किसी टेडी बियर और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपने भाई बहन पे मन करना है ये प्रैक्टिस, तो आप जरूर करके देखो, इससे बहुत बेनिफिट होता है। इवन मैंने खुद कर रखा है ये, मतलब अब मैंने तो अपनी सिस्टर पे करा था, बट आप ऐसे मत करना। ठीक है, अनुमा जी ने तो आपको बहुत अच्छा मेथड बता दिया। यूट्यूब पे जाइए, वो तो सब जानते ही हो, और जूडो कराटे के सीखिए, और भाई बहनों पे नहीं, अपने टेडी बियर पे अप्लाई कीजिए। ओके, हमारा अगला प्रश्न है इस संदर्भ में, शैजा जी, कौन कौन सी चीजें हैं जो हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकती है? बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न पूछा, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटे जब हम लोग निकलते हैं, चाहे आप लोग स्कूल गर्ल्स हैं, हरासमेंट होती है, हर जगह होती है। हम भी स्टेज से निकले हुए हैं, और आप लोग स्टेज पे हैं, आगे भी होती रहती है। हम तो इतनी एज हो गए, स्टिल वी हैव टू फेस हरासमेंट। तो इसमें क्या है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप क्या कर सकते हैं, हथियार क्या यूज कर सकते हैं। आप कोई चाकू छुरी तो लेके नहीं चलोगे ना घर से हमेशा अपने साथ। तो सबसे बेस्ट होता है, जैसे आप स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, यू शुड, आपके पास पेन होगा, पेन होता है ना, वही निकाल के मार दो, उसके हाथ पे मार दो, मुंह पे मार दो, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आपके हाथ में पेन है, पेंसिल बॉक्स है, वाटर बॉटल है, कुछ भी जो आपको हाथ में मिले, तो यू जस्ट ट्राई टू हिट हिम, द अदर पर्सन हु इज ट्राइंग टू हरास यू, और अगर कुछ आपको नुकसान करना चाहता है। ये नहीं मैं कहूंगी कि चाकू लेके चलो, नहीं, कोई भी नहीं लेके जाता, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो ये छोटी छोटी कुछ भी आप, अलर्टनेस बहुत जरूरी है। आपके हाथ में कुछ भी ऐसी चीज आए, मार दो। ये मेन बात ये होता है बच्चों, क्योंकि जो पेन की आगे सिक्का होता है या निब होती है, वो बहुत नुकीली होती है। अगर आप किसी बुरी स्थिति में फंस जाते हो, तो उसकी आंख पे मारो, इधर ये वाला एरिया जो है बड़ा नाजुक होता है, तो वो आप उसको अपना हथियार बना सकते हैं। थैंक यू शैलजा जी। हाँ जी, रूपाली जी। बच्चों, मैं इस बात से पूरी तरह, मेरे भी यही विचार हैं, पूरी तरह मैं सहमत हूँ कि आपके पास जो है उसको इस्तेमाल कीजिए। मुझे लगता है आप लोग पूरा इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी कि आप सब झांसी की रानी हैं। हमेशा ये सोचिए कि आप में आत्मबल बहुत स्ट्रांग है। देखो, जो बेसिक हम पढ़ते भी हैं और ये देखा भी गया है कि इंसान का अगर शरीर दुबला पतला है, उसका इतना मैटर नहीं है। ठीक है, हम ये पावर ले सकते हैं अगर हम जूडो कराटे वगैरह सीखते हैं, पर अगर दुबला पतला शरीर है तो भी ये मैटर नहीं है। हमारा मन स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे ही हम अपना मन स्ट्रांग करते हैं, तो हम हर परिस्थिति से फाइट कर लेते हैं। तो जैसे आप स्कूल से निकले, बाय चांस आपका जो एक ऑटो वाला है, आप उसमें बैठे हैं, तो लगता है वो गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। कई बार बच्चों के साथ ये सिचुएशन आ जाती है। तो एक तो बात है, आपके सभी के पास वेस्ट बेल्ट है, निकालो, मारो उसको। ठीक है, आपके पास बैग है, ठीक है, उससे आप उसकी बेल्ट से, वो तो ड्राइव कर रहा है ना, वो गलत रास्ते पे जा रहा है, आप पीछे बैठे हो, आप अपनी वो उसकी बैग की बेल्ट लेके उसके गले के चारों तरफ फंदा बनाओ, ताकि उसका ड्राइविंग इम्पॉसिबल हो जाए और आप वहां से भाग सको। ठीक है, तो अपने बचाव के लिए हमें बहुत कुछ सोचना है, पर ये हम सोच कैसे सकते हैं, ये दिमाग में कैसे आएगा? एक तो हमेशा सतर्क, हमेशा, चाहे घर के बाहर है चाहे घर के अंदर है, हमेशा सतर्क रहिए। और दूसरा, खुद को झांसी की रानी समझिए। थैंक यू।
जी, डॉक्टर रूपाली के अनुसार अलर्टनेस बहुत जरूरी है। जब आप किसी बुरी परिस्थिति में फंस जाते हो तो उसी समय आपने अपने ब्रेन से सोचना है कि इस परिस्थिति में क्या चीज हथियार बन सकती है। चाहे वो बेड हो, चाहे वो आप पीछे बैठे हो, आपका वो बैंक की बैग है या आपकी बैग है। ओके, हाँ जी, हरविंदर जी आप रखिए अपने विचार। कि आपको घबराना नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने आप को कि मैं हर सिचुएशन से लड़ सकती हूँ। और आपको अपने हाथ पैर, आप स्ट्रॉन्ग होगे तो आप मुक्का भी मारोगे, कुछ भी करोगे, टांग भी चलाओगे। तो कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं बॉयज के भी, तो आप बिटवीन लेग को इतनी जोर से ठोकर मार सकते हो कि वो वहीं गिर सकता है। तो इसलिए आपको अलर्ट रहोगे और स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आप ये सब कर सकते हो। वैसे तो डॉक्टर रूपाली जी ने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया है, शैलजा जी ने भी, आप अच्छे से समझ रहे होगे, बार बार वही बातें आपके सामने आ रही हैं। तो इससे आपको बार बार सुनने से इसको आप कर सकते हो। कहते हैं ना, बार बार जो चीज हम करते हैं वो हमारी हैबिट फॉर्मेशन बन जाती है। इसीलिए हम एक क्वेश्चन को बार बार आपसे उनके विषय में बात कर रहे हैं ताकि आपके मन में वो बैठ जाए कि हमने उस परिस्थिति में क्या करना है। हरविंदर जी का मानना है स्ट्रॉन्ग बनिए, स्ट्रॉन्ग बन के स्थिति का सामना कीजिए। हाँ जी, अब सुनते हैं कविता जी क्या कहते हैं। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे आप ऑटो वगैरह में जाते हैं तो जिस भी आप ऑटो में जाएं उसका नंबर और मतलब ड्राइवर का थोड़ा सा मतलब आइडिया अपने पेरेंट्स को दे दें कि मम्मा इस ऑटो में बैठे, इसका नंबर ये है। चाहे आपके पास फोन नहीं भी है, मान लो कई बार, तब भी आप झूठी एक्टिंग कर सकते हैं। वो पीछे मुड़ के थोड़ी ना देखेगा कि आपके पास फोन है, लेकिन उसे ये होगा कि देखो बच्चे ने अपनी मम्मा को बता दिया कि मम्मा मैं इस ऑटो में बैठी हूँ और ये ड्राइवर मतलब चला रहा है, ऐसे कपड़े डाले हुए हैं उसने, तो वो थोड़ा सा डरेगा आपके साथ कुछ भी गलत करने में। और एक और बात कि आप अंधेरे मतलब रात को या शाम को अंधेरा होने से पहले ही आप अपने घर पहुंच जाइए, ताकि ये थोड़ी जो मिसहैपनिंग है, इस तरह की चीजें हो ही ना आपके साथ। मतलब टाइम से आप घर पे पहुंचेंगे, या अगर आपने अंधेरे में कहीं जाना भी है तो आप अपने छोटे भाई या बड़े भाई को साथ लेके जाएं, अकेले ना जाएं आप घर से बाहर ना। तो थोड़ा सा खुद प्लीज आप अलर्ट रहेंगे तो ऐसी मिसहैपनिंग होगी ही नहीं आपके साथ। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू कविता जी। कविता जी का मानना है घर में दादी नानी सबके होती है ना, तो वो कहते रहते हैं ये कपड़े नहीं डालने, इस टाइम नहीं जाना, तो उनकी बात मानिए। आप उनकी बात अनसुना मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ देखी होती है, अपने एक्सपीरियंस से ही वो आपको समझा रहे होते हैं, ठीक है। और अंधेरे से पहले ही घर वापस आने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी अपराध होते हैं वो अंधेरे में डबल हो जाते हैं। तो अंधेरे से पहले ही घर आने की आपने पूरी कोशिश करनी है। पर एक पॉइंट मैं नीता जी सॉरी फॉर हियर ऐड करना चाहूंगी कि इन केस कई बार आपकी ऐसी जॉब्स होते हैं बेटे, आपको रात को जाना पड़ता है, ये नहीं है कि आप वो छोड़ दें, ऐसा नहीं है, लेकिन थिंग वही है कि एक पॉइंट्स हैं, कुछ अलर्टनेस है, कुछ अपनी सिक्योरिटी का साथ लेके चले कि अगर मैं सिचुएशन ऐसी में आऊँ तो हाउ विल आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ। उन्होंने बताया हाँ कि अंधेरे से आने, ये नहीं कि आपको काम छोड़ के वापस आ जाना है, पर आपको अगर जाना पड़ सकता है तो ये डरने वाली बात नहीं होती है, बस अलर्टनेस बहुत जरूरी है। वही बात ना कि आप जिस हाँ। ऑटो पे चढ़ते हैं उनका उसका नंबर नोट करिए, आप कर दो और अपने किसी मम्मी या फादर से बात करते रहिए, ताकि अगर बेशक आपका नंबर नहीं भी लग रहा, आप झूठ मूठ भी बात कर सकते हो, क्योंकि ऑटो वाले को, कैब वाले को आगे पता हो कि बच्ची के घर में पता है, क्योंकि आपका नंबर उधर जा रहा है, लोकेशन जा रही है ना, कि वो जल्दी से जल्दी वो सिचुएशन को ट्रेस कर लें। ये बात है। जैसे अभी नीता जी ने आप सबको बताया कि आप अपनी लोकेशन सेंड कीजिए। आप हमेशा जब भी कभी कैब से या ऑटो से ट्रेवल करते हैं तो आप अपना GPS ऑन कीजिए,
ठीक है, और वो आपके पेरेंट्स के पास लोकेशन जानी चाहिए, वो आपको ट्रैक करते रहेंगे, उन्हें पता रहेगा कि आप कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं। और बाकी फिर लास्ट ऑफ ऑल यही बात है कि हर जगह आपकी अलर्टनेस और कॉन्फिडेंस ही काम आएगा। हाँ जी अनुभा जी, आपका क्या विचार था इस बारे में? थैंक यू नीता जी। बच्चों, आप मेरे ख्याल से सारी पॉइंट समझ ही रहे होंगे। अब मैं ये एक सजेशन देना चाहती हूँ और इसको आप अप्लाई करो अपनी लाइफ में। स्कूल में तो आपके पास स्कूल बैग होता है जिसमें एक आउटर जिप होती है, मोस्टली बैग्स में होती है, उसमें एक सूतली रखो। एक स्टेशनरी से की शॉप के साथ वो मिलता है, स्टेशनरी की शॉप में पंजेंट स्प्रे के नाम से आता है, पेपर स्प्रे भी होता है और चिली स्प्रे भी होता है। 3 तरह के स्प्रेज होते हैं। कोई भी एक स्प्रे अपने बैग में रखो और एक स्लिंग बैग भी बनाओ। कहीं और जाओ ट्यूशंस वगैरह तो वो स्लिंग, छोटा सा स्लिंग बैग होता है गर्ल्स के पास, उसमें एक अपने ये थोड़े थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स रखो। एक सूतली का पता है आपको, रोप जो होती है, कोई भी रस्सी सी, कोई भी जूट रोप होती है, जूट रोप बहुत स्ट्रांग होती है। या फिर अगर आपको नहीं मिलती कोई प्लास्टिक की रोप जो होती है वो भी चलती है, मतलब बिल्कुल पतली सी होती है, इतनी सी जगह लेती है, बिल्कुल इतनी सी। चाहे वो बैग में रखो चाहे स्लिंग बैग में, ये गला घोटने के काम आती है। मोस्टली जो क्रिमिनल्स के पास होती है, बट आप सबके पास होनी चाहिए फॉर योर प्रोटेक्शन। ये और एक ये स्प्रे है, और घर से निकलते हुए आप एक नेल कटर या फिर पेपर कटर जो होता है, 2-3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, जो मर्जी आपके हाथ में आए और इमीडिएट आप वार कर सको। तो ये आपकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी होती है इन चीजों से। थैंक यू। अपने तरीकों से बताया कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम सबने आपको अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। अब हम एक लास्ट राउंड करते हैं कि जिसमें हमारे सदस्य जो इधर विराजमान हैं, जो अपना एक्सपीरियंस या कुछ अपने सुझाव आपको देना चाहते हैं वो दें। हाँ जी शैलजा जी। लास्टली बच्चों यही बात है कि यू शुड बी अलर्ट, यू शुड बी फिजिकली स्ट्रांग, हैव गुड डाइट, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना के रखो बस। और डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। कोई इतना ऐसी कोई सिचुएशन कभी ये नहीं कि आपकी लाइफ में आएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आए तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दिस इज द थिंग, अलर्टनेस। यस, ओके, अलर्टनेस बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्गर वुमेन, स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड। अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो दुनिया भी स्ट्रॉन्ग होगी। दुनिया स्ट्रॉन्ग को सलाम करती है। आपने दुनिया को सलाम नहीं, दुनिया आपको सलाम करेगी अगर आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। हाँ जी रूपाली जी। बच्चों, मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहती हूँ कि आजकल हमारे समाज में वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसके अधीन बच्चों को लगता है हमें बहुत स्मार्ट दिखना चाहिए, हम ऐसी ड्रेसेस पहने जो जैसे फॉरेन स्टाइल में है या कैसे भी। उससे होता क्या है कि थोड़ा सा ना जैसे संस्कारों की कमी हो रही है, तो मतलब हम दूसरों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। मतलब बुरा तो कुछ भी नहीं है, पर जो हमारा हिंदू कल्चर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा पहरावा इतना सूदिंग है और सारा बॉडी कवर्ड होती है उसमें हम दूसरे को ऐसे अननेसेसरली अनवांटेड हम प्रॉब्लम्स में कम गिरते हैं। तो मैं किसी बात के खिलाफ नहीं हूँ, आप वेस्टर्न कपड़े डाल सकते हैं, पर ये देखो आप जा कहाँ रहे हो, किसके साथ हो। लाइक पेरेंट्स के साथ हो, कोई फैमिली फंक्शन है, कोई बात नहीं, आप जो मर्जी पहनो। पर अगर आप कहीं अकेले जा रहे हो तो बहुत सिंपल और अच्छे से ड्रेसअप होके अपने इंडियन ड्रेस में जाओ, वो आपके लिए सेफ रहेगा, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष वो जरूरी हो जाता है। थैंक यू। डॉक्टर रूपाली के अनुसार पहरावा दूसरे को अट्रैक्ट करता है। आप सिचुएशन को पहचानिए, कहाँ जा रहे हो, उस अनुसार अपने पहरावे का चूज करें। ओके, थैंक यू नीता जी। मेरा ये मानना है कि हम जब भी निकलते हैं घर से या कहीं भी जाते हैं तो हमारे साथ एक पावर हमेशा चलती है। ये आप लोग भी मानते हो, आपकी कॉन्शियस आपको अलर्ट करती है कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो।
जरूर ये हमारी एक सिक्स सेंस कह लो या कुछ भी कह लो, हमें एक बार हमारे माइंड में दो क्वेश्चन आते हैं, एक नेगेटिव आता है, एक पॉजिटिव आता है, तो हम क्या चूज करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें ईश्वर अलर्ट कर देता है। तो हमें इस चीज को भी नोटिस करना चाहिए, घर से निकलने टाइम भी हमें अगर नोटिस मिल रहा है कुछ तो हम अलर्ट हो जाएं। दूसरा, हमें थोड़ी मेडिटेशन करनी चाहिए, मेरा जो मानना है, अपने साथ जुड़ना चाहिए, उससे भी आप स्ट्रॉन्ग बनते हो। थोड़ा टाइम, चाहे 10 मिनट निकाल लो, 5 मिनट्स भी आप अपने साथ जुड़ो, बैठो, इससे आपका मन शांत होगा और आप इतने कंसंट्रेट होगे, आपकी एजुकेशन में भी फर्क पड़ेगा, अपने लिए भी आप अवेयर हो जाओगे। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। हम देखो फोन पे आधा घंटे बातें कर लेते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। 2 फ्रेंड खड़ी होती है तो कितनी देर बातें कर लेते हो आप, है ना, कोई भी टॉपिक होता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सुबह शाम 10 मिनट अपने साथ बैठो, शांत रहो और आपके आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे आएंगे और आपको उसमें बहुत बेनिफिट हो। थैंक यू। हरिंदर जी का मानना है कि अध्यात्म की ओर 5 मिनट आपको दिन में जरूर निकालने चाहिए ताकि आप अपने आप से जुड़ सको और आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बन सको। जुड़ोगे कि नहीं? क्या तो यस रहे हो। अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर देखेंगे कि कितना बदला। आपके फेस भी सुंदर होंगे। हाँ। मैं देखती हूँ 50% गर्ल्स स्पेक्स में है। हाँ। इतनी छोटी उम्र है, आप अच्छी सी डाइट लो बेटे, आपको बहुत आगे जाना, बहुत कुछ करना है। कविता जी आप अपने विचार रखेंगे। हम लड़कियां एक ना ज्योति का स्वरूप है जो कि पूरी दुनिया को देखो रोशन कर रही हैं। हर जगह लड़कियां है ना, किसी भी फील्ड में देखो आप लड़कियां हैं, लेकिन ये इसका एक अनदर एस्पेक्ट भी है। अगर ये ज्योति जो मतलब हम है, अगर इसका कोई नाजायज फायदा उठाए तो वो एक ज्वाला भी बन सकती है। मोदी बने ज्वाला फिल्म भी है जी, जैसे कि देखो आप दुर्गा मैया को देखते हो, आप उनका एक वो भी स्वरूप है, लेकिन जब उनको कोई मतलब नाजायज वो राक्षस ने अगर किसी ने तंग किया तो वो चंडी देवी का भी रूप बन गई। तो इसी तरह से आप सब है, मतलब आपको बहुत आगे जाना है, अपना कॉन्फिडेंस रहिए, अलर्ट रहिए और प्रिपेयर रहिए हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए। थैंक यू। हाँ जी, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। हाँ जी अनुपमा जी। थैंक यू नीता दीदी। बच्चों, सबने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, इनको बिल्कुल आप ध्यान में रखना, मेमोराइज करना, मतलब मेमोराइज के इसको अपने डेली रूटीन ही बना लो, इन चीजों को प्रैक्टिस में लाइए। और एक मेरा एक स्पेशल मैसेज है कि आप सब ना ये जो रास्ते जो हम लेते हैं, सुनसान वाला तो कभी भी मत लो, ट्रैफिक वाला लो, जैसे कि ऑलरेडी इन्होंने पहले भी बताया था। बट एक ये मेजर फैक्टर है, जहाँ भी खाली रास्ते होते हैं वहीं पे अटैक्स होते हैं। आप अगर आप न्यूज भी देखते हो तो आपको पता चल जाएगा, जहाँ पे खाली रास्ता वहीं अटैक होगा। ट्रैफिक एरियाज में कभी क्राइम बहुत कम होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है और हमेशा ध्यान रखो। मुश्किल तो लगता है कि हमें ट्रैफिक में से जाना है, भीड़ भाड़ में से, बट वहाँ सेफ्टी बहुत ज्यादा है इस वजह से। थैंक यू सो मच बच्चों, हमारी सारी बातें सुनने के लिए। आई होप आप इनको अप्लाई भी करेंगे अपनी लाइफ में। हाँ, मैं तो एक दो बातें मैं बता देती हूँ। फर्ज करो आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो, आपके पास कुछ भी नहीं, तो आपने क्या करना है? सबसे बड़ी बात ये है कि आपका ये जो सिर है ना, भगवान ने दिया, ये बहुत ताकतवर चीज है। आप अपने किसी भी अपराधी अगर आपसे बड़ा भी है उसको सिर से अटैक करते हो ना तो वो खिन हो जाए। सेकेंड, अगर आप घर में हो, किचन में हो, आपकी बहन मम्मी ये बता सकते हो, तो आप उनसे भी कोई इंसिडेंट हो सकता है। लाल मिर्च होती है ना, लाल मिर्च का नमक, आंखों में नमक चल जाए आदमी चला उठता है, बेशक कितना मर्जी ताकतवर हो। मसाला गरम, ये चीजें ये तो होती है ना, उसकी डाल। फर्ज करो आपका घर में कोई ना ये जैसे मीटर रीडिंग लेने आते हैं और इस तरह से आते हैं ना सिलेंडर वाले, कोई मैकेनिक आता है, कभी भी कोरियर वाला है, कभी भी उसके आगे मत चलो, उसके पीछे चलो। अगर आगे चलोगे वो आपका ये दबा सकता है, अगर बुरा होगा, सारे थोड़ी ना बुरे होते हैं, है ना, इसलिए हमेशा उनके पीछे चलो।
अपने मम्मी, अपनी बहनों, घर वालों को भी ये बताओगे कि नहीं? और अगर कई बार ये होता है कि किसी की नीयत बुरी नहीं होती, वो पैसे के लिए करता है ना? आपके पास जब आप सिचुएशन में फंस जाते हो, अपना वॉलेट दूर फेंको, क्योंकि उसको पैसे की होगी ना, ये पैसे बिखार के फेंक दो, वो पैसे में चला जाएगा। आप रोक लो उधर से। इस तरह की ये थोड़ी सी अलर्टनेस आप दिखाओगे तो आप किसी भी बुरी सिचुएशन का सामना अच्छे से कर पाओगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड, देयर इज ओनली वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिफेंस इज अलर्टनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, आपने ये सोचना है, आप अबला नारी नहीं बनना, आपने किसी का निशाना नहीं बनना। अपने आप में बोला ना हरविंदर जी ने, स्ट्रॉन्ग बनाओ, अध्यात्म से जुड़ के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। और अब मैं एक स्लोगन बोलूंगी, आप सबने मेरे पीछे बोलो। महिला अबला नहीं सबला है, 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 महिलाओं को सशक्त करना है, महिलाओं को सशक्त करना है, मानवता में नया रंग भरना है, मानवता में नया रंग भरना है। थैंक यू। थैंक यू। लास्ट ऑफ ऑल में एक पॉइंट आपको फिर बताना चाहती हूँ, वो ये है कि कई बार कोई भी सिचुएशन हो, हमें नहीं पता जो सामने वाला है उसका कैसा मन है, कैसी धारणा है, पर सबसे बड़ी बात है, आप लोग क्योंकि बड़े हो रहे हो, सब में बड़ा जोश है, तो आजकल बच्चे आर्ग्यू करने लग जाते हैं। किसी से आर्ग्यू नहीं करना, सिर्फ रिसोर्सेज ढूंढने हैं कि हमने अपने आप को सेव कैसे करना है। हम आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ेंगे तो वो हमें उलझा लेंगे, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखो, ज्यादा किसी से आर्ग्यू नहीं करना, रिसोर्सेज अपने माइंड में ढूंढो ताकि हम बच पाए। थैंक यू।